भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर रोवर की सतह पर ले जाएगा, जहां वह कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। प्रणोदन मॉड्यूल अंतरिक्ष यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने और फिर उसे लैंडिंग स्थल पर स्थानांतरित करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मिशन अहम हिस्सा है। लैंडर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करेगा, जिसमें एक रडार अल्टीमीटर, एक लेजर अल्टीमीटर और एक जायरोस्कोप शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना देगी। यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन हैं। चंद्रयान 3 कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। चंद्रमा की मिट्टी की संरचना, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति, चंद्रमा का भूविज्ञान और खनिज विज्ञान, चंद्रमा का वातावरण, चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र, चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधि। इन प्रयोगों के नतीजों से वैज्ञानिकों को चंद्रमा और उसके निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वे चंद्रमा पर भविष्य के मिशन की योजना बनाने में भी मदद करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला पहला भारतीय मिशन है। मिशन की सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देगी। चंद्रयान 3 मिशन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का भी प्रतीक है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा, जहां वह कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। प्रणोदन मॉड्यूल अंतरिक्ष यान को चंद्र कक्षा में स्थापित कराने और फिर यूज लैंडिंग स्थल पर स्थानांतरित कराने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का अहम हिस्सा है। लैंडर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करेगा, जिसमें एक रडार अल्टीमीटर, एक लेजर अल्टीमीटर और एक जायरोस्कोप शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना देगी। यह उपलब्धि हासिल कराने वाले अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन हैं। चंद्रयान 3 कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन कराने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। चंद्रमा की मिट्टी की संरचना, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति, चंद्रमा का भूविज्ञान और खनिज विज्ञान, चंद्रमा का वातावरण, चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र, चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधि। इन प्रयोगों के नतीजों से वैज्ञानिकों को चंद्रमा और उसके निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वे चंद्रमा पर भविष्य के मिशन की योजना बनाने में भी मदद करेंगे। चंद्रयान 3 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। चंद्रयान 3 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कराने वाला पहला भारतीय मिशन है। मिशन की सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देगी। चंद्रयान 3 मिशन भारत की बढ़ाती तकनीकी क्षमता का भी प्रतीक है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है।